बेतिया जाने के क्रम में साथियों से मुलाकात अब एक स्वाभाविक काम है। जब इस तरफ आए तो यहाँ के लोगों से, पार्टी के साथियों से मुलाकात हो जाती है। तो इसी क्रम में मोतिहारी में अभी रुके हुए हैं और स्वाभाविक रूप से जब साथियों से बात होती है तो चर्चा हो ही जाती है संगठन के बारे में, कैसे पार्टी की एक्टिविटी को और आगे बढ़ाया जाए। तो इन तमाम चीज़ों पर चर्चा एक स्वाभाविक है, तो उसी क्रम में हम यहाँ आए हैं। सर, एमएलसी चुनाव को लेकर के आपके सहयोगी दल असंतुष्ट दिख रहे हैं और राजद बार बार कह रही है खेला हो गए, क्या कहेंगे सर? अब राजद के बयान पर क्या बोलना है? उनके यहाँ तो खुद ही जो स्थिति है, कहने के लिए महागठबंधन है, लेकिन अब कोई गठबंधन नाम की चीज़ ही नहीं उनके यहाँ बची। कांग्रेस पार्टी अभी नहीं बल्कि इसके पहले उपचुनाव हुआ बिहार में, विधानसभा का 2 जगह, उसी समय से अलग थलग है। इस बार कोशिश में लोग थे कि एक साथ फिर आ जाए, तो नहीं आ पाए। तो पहले अपना घर बचावे, दूसरे के ऊपर क्या आरोप लगाएंगे? सर, आपके ही पार्टी के केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने आज घोषणा किया है कि वो बिहार यात्रा पर निकलेंगे। इसमें क्या कठिनाई है? पार्टी के सभी नेता निकले अलग अलग तरीके से बिहार भर में, तो अच्छा ही है, पार्टी को लाभ मिलेगा इसका। सर, हिजाब को लेकर के देश भर में जो विवाद चल रही है अभी फिलहाल, तो इस बारे में सर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस बारे में हमारे यहाँ हिंदुस्तान की संस्कृति मिश्रित संस्कृति है। हर जाति धर्म के लोग यहाँ समान भाव से रहते हैं। किसको क्या खाना है, क्या पहनना है, इसके लिए उनकी स्वतंत्रता है और संविधान ने इस स्वतंत्रता की बात की है। तो इस सूरत में अब किसी विशेष ड्रेस को थोपना जबरदस्ती किसी के ऊपर, यह मुनासिब नहीं है। सर, शराबबंदी कानून पर संशोधन की बात हो रही है और ये संशोधन बिहार सरकार को क्यों करना पड़ रहा है? कहाँ से संशोधन की बात आपके यहाँ? तमाम न्यूज़ चैनल के द्वारा वायरल हो रही है। एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया है कि शराबबंदी कानून पर संशोधन किया जा रहा है। अभी कोई संशोधन की खबर हमको तो नहीं है। सर, हर पंचायत में शराब खुलेआम बिक रही है, तो क्या ये शराबबंदी कहाँ तक सर ये सफल है? या इसमें सरकार हम बार बार बोलते रहे, सरकार पूरी ईमानदारी से चाह रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी ईमानदारी से चाह रहे हैं और उसके लिए हर तरह से कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन यह कोशिश 100% सफल तभी होगी जब आम जनता का सहयोग मिलेगा। सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। अब हर जगह टोला मोहल्ला में, गांव में बिजली के खंभा पर टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है। अगर आपको जानकारी है कहीं कि किसी गांव में शराब बिक रही है, लोग पी रहे हैं, तो टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कीजिए। यहाँ तक सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि सर अब तो शिक्षक को भी लगा दिया गया लोग होंगे। सर, अब तो शिक्षकों को भी लगा दिया गया। सवाल का पूरा जवाब सुनिएगा तो आधा सुन करके फिर आगे बढ़ जाएगा, तो फिर ये क्या सवाल हुआ इसका? जी बताया जाए। हम कह रहे हैं कि आप लोग भी सजग होइए। टोल फ्री नंबर है, अगर आपको मालूम है कहीं कि कोई शराब पी रहा है, कहीं इस तरह की बात हो रही है, तो आप भी फ़ोन करके खबर कर सकते हैं। नाम भी गुप्त रखने की व्यवस्था की गई है, तो आप लोग भी जरा मदद कीजिए, तब जाकर यह काम पूरा हो पाए। आप सर भाजपा के साथ बिहार में गठबंधन में बने हुए हैं, आप लोग लगातार विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते हो, भाजपा ठुकरा रही है इस मांग को। देखिए, जो इस मांग को ठुकरावेगा मतलब बिहार को ठुकराने जैसा हो गया। हम लोग मांग कर रहे हैं तो हम अपनी पार्टी के लिए तो नहीं मांग कर रहे हैं ना, हम तो मांग कर रहे हैं बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए। यहाँ तो बिहार की जनता के लिए मांग कर रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ मामला नहीं है। एक आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुआ, विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस बात के लिए तमाम पार्टी के लोगों ने सहयोग किया, उसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। कई ऐसे मुद्दे हैं सर जिसमें भाजपा और आप में एक मत नहीं हो रहा है, जैसे जातीय जनगणना पर भी आप लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं लेकिन भाजपा नकार रही है, वहाँ पर भी फिर भी देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक चीज़ है ना, हम लोग गठबंधन में है ना, पार्टी अलग अलग है, तो अलग अलग पार्टी की विचारधारा अलग अलग होगी। उनकी विचारधारा के आधार पर उनका दल चलता है, हमारी विचारधारा के आधार पर हमारा दल चलता है। तो गठबंधन हम लोग पॉलिटिकल अलायंस में हैं, पार्टी तो हम लोग की अलग अलग है। हाँ, जातीय जनगणना की बात जहाँ तक है, तो जातीय जनगणना के लिए सिर्फ हम लोग नहीं बल्कि कई बार सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट्स ने भी कहा है
कि आंकड़ा दीजिए कि कहाँ है आंकड़ा आपके पास, बताइए। 1931 में जात की गिनती हुई, अब लगभग 100 साल पूरा हो रहा है। इतना पुराना आंकड़ा के आधार पर योजना कैसे बनेगी? तो आज जरूरत है कि फिर से आंकड़ा इकट्ठा किया जाए, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना जरूरी है। सर, एक तरफ शाहनवाज हुसैन जी कह रहे हैं कि नीतीश जी के कार्यकाल में हम लोग सही से कार्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ छेदी पासवान मांग कर रहे हैं कि 2.5 साल जदयू की सरकार चले, 2.5 साल भाजपा की सरकार चले। इस पर आप क्या कहेंगे? अरे कोई पार्टी बोलेगी उस पर हम लोग बात, इंडिविजुअल कोई बोलता है तो हो जाए। सर आपको क्या लगता है बिहार में आने वाले दिनों में खेला होगा? मैंने क्या आप चाहते हैं कि फिर से वही शासन आ जाए जो देश राजद तो कह रही है सर, राजद तो यही बात करते आ रही हैं? है। राजद तो कह रही भूपेंद्र जी आ जाएंगे, हमारे साथ आ जाएंगे। हमने कहा कि कोई पार्टी कहे, हम उसकी बात का जवाब देंगे। अब कोई फालतू बात कोई बोल रहा है या घर में बैठकर या कहीं, उसकी बात का जवाब कहाँ देना? विशेष राज्य के लिए सर क्या हो रहा है, क्या नीति बन रही है सर सरकार की? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा हो बिहार को मिले, यह हम लोग की मांग है, और हम लोग की मांग आगे भी रहेगी जब तक यह मांग पूरी नहीं होगी। अब कहा यह जा रहा है कि केंद्र सरकार में कोई प्रोविजन अब नहीं है विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, तो प्रोविजन कौन बनाता है? सरकार बनाती है। अगर कोई नियम नहीं है तो नियम में बदलाव करे सरकार, उनकी जवाबदेही है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मिले। सर, आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ रही है, हाँ, और यहाँ पे आप गठबंधन में हैं, तो उसे क्या, उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन नहीं है? वहाँ के लिए क्या कहेंगे? वहाँ के लिए हम कहेंगे कि हमारे उम्मीदवार को जिताइए, ताकि हम जातीय जनगणना की जो मांग कर रहे हैं उसको बल मिले देश बिहार से बाहर के अन्य राज्यों में भी। शराबबंदी जैसा इतना अच्छा मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, उत्तर प्रदेश तक यह बात फैले, हमारे उम्मीदवार वहाँ जीतेंगे, हम इस काम को करेंगे। तो इसलिए हम लोगों से अपील करेंगे कि हमारे उम्मीदवार को जिताइए। सर उसका असर आगे यहाँ बिहार की राजनीति में दिखेगी क्या? अलग उम्मीदवार उतारने का असर? उससे क्या होता है भैया, अलग अलग स्टेट में कोई पहली बार थोड़े हो रहा है, इसके पहले भी तो अलग राज्य में अलग चुनाव हम लोग भी लड़ते रहे हैं। तो हमारा गठबंधन है केंद्र में, हमारा गठबंधन है बिहार में, हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो हम अलग से लड़ रहे हैं।